सेहरा, सिंदूर और सरहद एक सैनिक की अनकही विदाई सजे हुए मंडप के बीच शहनाइयों की मधुर धुन बज रही थी। रिश्तेदारों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन दूल्हे के चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा एक अजीब सी गंभीरता थी। सिर पर सेहरा था, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हाथों में दुल्हन की मेहंदी की खुशबू थी, पर दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, भारत माता। यह कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुरावर कस्बे में रहने वाले वायु सैनिक मोहित राठौर की। एक ऐसा बेटा जो शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधते हुए भी अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखता है। 17 अप्रैल, मोहित की शादी का दिन। मोहित को 15 दिन की छुट्टी मिली थी, सिर्फ शादी के लिए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त देश के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा पर हालात बिगड़ रहे थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था और मोहित को पता था अगला मोर्चा कहीं भी खुल सकता है। शादी से 2 दिन पहले ही उनके पास एक कॉल आया। सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द। मुख्यालय से सख्त आदेश था। मोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, गुरुवार को विवाह है सर, शनिवार तक लौट आऊंगा। उधर से सहमति मिली। शनिवार अंतिम समय है। शादी का दिन आया। हर रस्म निभाई गई, लेकिन मोहित की आंखें बार बार फोन की स्क्रीन पर टिक जाती। दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी जैसे कह रही थी, तू अब सिर्फ मेरा नहीं, देश का है। शादी की रात, जब बाकी लोग नींद में डूबे थे, मोहित ने एक छोटा बैग पैक करना शुरू किया। वर्दी, बूट, पहचान पत्र सब एक एक कर उसमें रखते गए। शादी के बाद की सुबह जब दुल्हन की आंख खुली, सामने वो खड़ा था, तैयार, शांत और दृढ़। उसने दुल्हन का हाथ थामा और धीमे से कहा, बुलावा आ गया है, मुझे जाना होगा। शब्द कम थे, लेकिन आंखों में तूफान था। दुल्हन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। कहा, जाइए, आप सिर्फ मेरे नहीं, उन करोड़ों सिंदूरों की रक्षा के लिए बने हैं जिनका साया सिर्फ आपके जैसे लोगों की वजह से सलामत है। उस पल वो लड़की सिर्फ एक नई दुल्हन नहीं थी, वो भी एक सच्ची सिपाही बन चुकी थी, जो अपने पहले विदा में पति को सरहद की ओर रवाना कर रही थी। मोहित के पिता महेश राठौर, जो एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं, ने बेटे को गले से लगाया और बोले, तू लौटेगा बेटा, जीत के साथ, और पूरा देश तेरा स्वागत करेगा। मोहित चला गया, भीगे चेहरे, भीगी आंखों और नम दिलों को पीछे छोड़कर। उसका छोटा सा बैग, उसकी वर्दी और उसमें बंधी हुई एक चिट्ठी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, वापस लौटूंगा, पर अगर ना भी लौट सका तो समझना मैं कहीं नहीं गया, बस तिरंगे में लिपट कर आया हूं। उस रात जब सीमा पर फिर से गोलियां चली, तो मोहित उनमें से एक पोस्ट पर तैनात था। दुश्मन के ड्रोन आए, भारत की मिसाइलें गूंजी, लेकिन हर सिपाही सीना ताने खड़ा था, जैसे कह रहा हो, हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख, सीमा की आखिरी सांच। सीमा पर हलचल थी। खुफिया इनपुट साफ कह रहे थे कि दुश्मन कोई बड़ी साजिश रच रहा है। मोहित, जो अभी 2 दिन पहले ही शादी करके लौटा था, उस चौकी पर तैनात था जिसे रेड जोन घोषित कर दिया गया था। आसमान में ड्रोन मंडरा रहे थे। दूर राडार पर अजीब हलचलें दिख रही थीं। मोहित की यूनिट को आदेश मिला, तैयार रहो, हमला कभी भी हो सकता है। रात करीब 2:15 धुंध और अंधेरे में छिपकर दुश्मनों ने लोग के पास से रॉकेट लॉन्चर्स और स्नाइपर अटैक शुरू किया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। बारूद की गंध और मौत की आहट दोनों हवा में घुल चुकी थी। मोहित की पोस्ट सबसे पहले निशाने पर आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने तेजी से अपनी टीम को मोर्चा संभालने का निर्देश दिया। खुद सबसे आगे आकर लाइट मशीन गन उठाई और अंधेरे में छिपे दुश्मनों की ओर गोलियों की दीवार खड़ी कर दी। एक के बाद एक दुश्मन ढेर होते गए, पर अचानक एक स्नाइपर की गोली आई, सीधी मोहित की छाती को चीरती हुई निकल गई। वो गिरा नहीं, वो घुटनों पर आया और तब तक फायर करता रहा जब तक बाकी जवान सुरक्षित बंकर में नहीं पहुंच गए। आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा। उसके होंठों पर अंतिम शब्द थे, मेरी चिंता मत करना, बस उन्हें पीछे मत जाने देना। और फिर उसका शरीर शांत हो गया। गोलियां बंद हो गईं, लेकिन उसका लहू
अब उस मिट्टी में था जिसे वो मां कहता था। अगले दिन सूरज उगा, लेकिन मोहित का सूरज ड्यूटी पर ही डूब चुका था। वो अपने खून से सरहद की लकीर को और मजबूत कर गया। एक गोली उसके सीने को चीर गई थी, पर उसके जज्बे को नहीं। उसकी शहादत ने ना सिर्फ दुश्मनों को पीछे हटाया, बल्कि उसके हर साथी को एक नई ताकत दी कि कोई एक मोहित गया है, पर उसके पीछे 1,00,000 मोहित खड़े हैं। लेकिन उसी दिन शनिवार की शाम होते होते एक खबर गांव की हवा में कांपने लगी। सीमा पर एक जबरदस्त हमला, कई जवान शहीद। नामों की सूची अब भी नहीं आई थी, लेकिन हर वो घर जहां कोई फौजी था, उसकी मां की सांसें रुक रुक के चलने लगी। मोहित की पत्नी, जिसे अभी लोगों ने पहली बार घूंघट में देखा था, दरवाजे के सामने चुप बैठी थी। ना ज्यादा बोली, ना किसी को देखा, बस एक नाम, मोहित, उसकी हर धड़कन में धड़क रहा था। फिर अगली सुबह गांव की एक गली में अचानक सायरन की आवाज गूंजी। लोग घरों से निकल आए, किसी को समझ नहीं आया। फिर दिखी एक सैन्य गाड़ी और उसमें लहराता हुआ तिरंगा। जिस बेटे की कुछ दिन पहले बारात निकाली थी, अब उसी की अर्थी तिरंगे में लिपटी आई थी। मोहित अब लौट आया था, पर हमेशा के लिए चुप। गाड़ी के रुकते ही पूरा गांव टूट पड़ा। हर आंख रो रही थी। बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, जवान, कोई नहीं बचा था जो इस दर्द से अछूता हो। मोहित के पिता महेश राठौर, जो कल तक दुकान पर बैठे हंसी में बेटे की शादी के किस्से सुना रहे थे, अब लड़खड़ाते पैरों से तिरंगे को छू रहे थे। मेरा बेटा गया नहीं, अमर हो गया है। उनके यह शब्द कांपते होठों से निकले और पूरा गांव सन्न हो गया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं जिसे वो अभी तक नई दुल्हन कह रहे थे। वो आई, लाल साड़ी में, मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां और आंखों में सैलाब था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, मोहित के पास आई, तिरंगे को छूकर अपनी आंखों से लगाया और बोली, तू वादा करके गया था कि लौटेगा, तू लौटा है। शादी के बाद मैंने तुझे पहली बार देखा है, और आखिरी बार भी सही, पर गर्व है मुझे कि मैंने एक सिपाही से शादी की थी, किसी आम इंसान से नहीं। फिर उसने अपनी मांग से सिंदूर पोंछा नहीं, बल्कि मोहित के माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाकर बोली, तू आज भी मेरा है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तेरी विधवा नहीं, बल्कि एक शहीद की पत्नी बनकर रहूंगी। गांव की बहनों ने पहली बार एक नई दुल्हन को इतने भारी गले से जय हिंद कहते सुना। लोगों ने कंधे दिए और मोहित को वो रास्ता दिखाया जहां वीर अमर होते हैं। गोलियों ने उसके शरीर को रोका, पर उसकी रूह अब देश की हर सरहद पर पहरा दे रही है। उसके घर में अब नारे गूंजते हैं, भारत माता की जय, शहीद मोहित अमर रहे। और उसकी पत्नी अब गांव में सिर्फ एक विधवा नहीं, एक प्रेरणा है, जो बच्चों को बताती है कि देश के लिए मरना आसान नहीं, और किसी का मोहित बनकर जीना भी छोटों को सिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक मोहित की नहीं, ये हर उस बेटे की है जो मंडप से उठकर मोर्चे पर चला जाता है, हर उस बेटी की है जो सिंदूर छोड़कर तिरंगे को अपना गौरव बना लेती है। सलाम है मोहित को, सलाम है उसकी अंतिम विदाई को, जिसने सबकी आंखें नम की और सीना चौड़ा कर दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो भारतीय सेना के वीरों को धन्यवाद देने के लिए कमेंट में एक जय हिंद जरूर लिखिए।